तो बच्चों क्या हाल चाल। तो बच्चे पिछले वीडियो में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स इस दोनों चीज को देखा था, काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे। अगर आपने अब तक हमारा पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप पार्ट 3 जरूर देखें। पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। आइए आज हम लोग ट्रायंगल का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस ट्रायंगल के पार्ट 4 में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10th क्लास का, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरम है ये थेल्स थ्योरम। पहला थ्योरम है आपके इस ट्रायंगल चैप्टर का। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? तो मक्खी आ गया था। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है सर, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर आप किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, और वो पैरेलल लाइंस जो होगा वो अदर टू साइड्स को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तब कहता है इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी ये जो अदर दो साइड था उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, सेम रेशियो। ध्यान देंगे सर। जैसे अभी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं आपके सामने, ये आपका ट्रायंगल है ABC। ध्यान देंगे सर, ये ABC ट्रायंगल है। अब ये ABC ट्रायंगल में कहता है किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन क्या ये लाइन अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करती है? क्या नहीं। BC के पैरेलल एक लाइन ये भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन क्या ये लाइन इस ट्रायंगल के अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करती है? क्या बिल्कुल नहीं सर। तो हमको वैसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करे। तो BC के पैरेलल अब हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये देखिए यही पैरेलल लाइन है BC के पैरेलल लाइन। चलिए ये BC के पैरेलल लाइन मान लीजिए हमने इसको बोल दिया DE। DE है। अब ये DE पैरेलल है BC के, जो AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तब आपके थेल्स साहब कहते हैं कि अगर आप BC के पैरेलल एक D लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो अदर दो साइड को क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तब वो D जो है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब वो सेम रेशियो क्या होगा सर? ध्यान देंगे। अब D किसको डिवाइड कर रहा है? साइड AB को डिवाइड कर रहा है। D किसको डिवाइड कर रहा है? साइड AB को डिवाइड कर रहा है। कोई पूछेगा आपसे कि D साइड AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? AD रेशियो DB, AD रेशियो DB में, AD रेशियो DB। आपको पूछेगा कि पॉइंट E जो है सर, पॉइंट E ये साइड AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? AE रेशियो EC, AE बटे EC। तो थेल्स बाबा ने कहा कि ये AD बटे DB और AE बटे EC ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? तो थेल्स बाबा का कहना यही था कि AD बटे DB बराबर AE बटे क्या सर? EC। चलिए तो बात समझ गए आपको क्या कर रहा था थेल्स थ्योरम कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो अदर टू साइड को क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो सर वह अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे। चलिए सर एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं आपके सामने। एक और ट्रायंगल है आपका, ये है ABC। ABC ये ABC ट्रायंगल है। अब
ध्यान दीजिएगा, बीसी के पैरेलल तो हम लाइन ड्रॉ करके दिखा दिए। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं सर बीसी साइड के पैरेलल हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम एसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। किसके? एसी साइड के पैरेलल। तो चलिए एसी साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया, ये आपका हो गया एसी साइड के पैरेलल, ये डीई हो गया। लीजिए अब जरा बताइए तो अब थेल्स थ्योरम के अनुसार कौन सा रेशियो बराबर होगा? इसके अनुसार तो आपने देखा कि जब बीसी के पैरेलल डी हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो AB और AC को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो रेशियो AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। अब इस ट्रायंगल में जरा देखिए तो ये आपका DE जो है सर किस किस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है? AB और BC को, AB और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए अब तो ये आपका रेशियो, तो D जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो AD रेशियो DB, AD रेशियो क्या सर? DB। तो अब इसी पैटर्न के अनुसार दूसरा रेशियो भी लिखना है, इसी पैटर्न को देख करके। तो आपने यहां से शुरू किया था तो फिर इसका भी रेशियो ऐसे ही लिखना है, CE रेशियो क्या सर? EB, CE रेशियो EB, CE रेशियो EB। ये दोनों क्या हो गया सर? आपका बराबर हो। अब चलिए दो साइड के पैरेलल तो हमने लेकर के दिखा दिया, एक और ट्रायंगल अब ड्रॉ करते हैं सर, एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब इस ट्रायंगल में तो अभी हमने BC साइड ले लिया है, AC भी ले लिया है। अब हम साइड AB के पैरेलल, किस साइड के पैरेलल सर? साइड AB के पैरेलल एक पैरेलल लाइन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो साइड AB कहाँ है? ये है सर साइड AB। अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये अब आपका हो गया DE। चलिए अब इस ट्रायंगल के अनुसार अगर आपको थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर AE बटे EC, AE बटे EC। क्यों सर? क्योंकि E जो है, ये पॉइंट E जो है सर AC को AE रेशियो EC में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? AE रेशियो EC में डिवाइड कर रहा है। तो AE बटे EC बराबर सर, बराबर क्या हो जाएगा बताओ? अब यहाँ BD रेशियो DC, इसी पैटर्न को देख करके लिखना। आप CD रेशियो DB नहीं लिख सकते, आप यहां से चले हैं AE रेशियो EC तक पहुंचे, फिर आप यहां से चलना होगा BD रेशियो DC। तो कोई आपसे पूछे कि पॉइंट D जो है BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर आप AC के बारे में बोले हैं AE रेशियो EC, तो आपको बोलना पड़ेगा कि D जो है वह BC को BD रेशियो DC में डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हैं? ठीक, तो चलिए ये आपका क्या हो गया? BD बटे क्या सर? DC, BD अपॉन क्या? DC। तो इस तरह से आप थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिख सकते हैं। आई होप कि आपको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है सर? अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि वो दोनों अदर साइड को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। वो दोनों अदर साइड को क्या करे सर? इंटरसेक्ट करे। तो सर वो पैरेलल लाइन जो होता है उस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो चलिए सर, ये आपका थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट को हम काफी अच्छे से आपके सामने रखने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप हमारे पढ़ाए हुए इस चीज को फिर से एक बार देखें, और उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं एक बार फिर से इस वीडियो को और सिंप्लीफाइड वे में पढ़ा दूंगा। चलिए सर, अब बात आती है कि सर इसको प्रूव कैसे किया जाए। इस थेल्स थ्योरम को अब प्रूव करने की बात आती है, प्रूव करने की बात आती है। चलिए, तो अभी हम यहाँ एक छोटू सा ट्रायंगल बनाएंगे। छोटू सा ट्रायंगल, ये आपका ABC है, ABC है सर, ABC। ये ब्लू कलर का ट्रायंगल अभी आपको दिख रहा होगा। आइए सर, अभी हम सर क्या करेंगे सर? हमने अभी तो आपको दिखाया तीनों साइड के पैरेलल लाइन लेकर के, लेकिन हमको प्रूव करना है किसी एक को लेकर के।
तो चलिए अभी हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। BC के पैरेलल एक रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया गया है, रेड कलर का लाइन, ये आपका DE है, ये आपका D। चलिए सर, तो कभी भी आपको ज्योमेट्री का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी थ्योरम अगर आपको प्रूव करने के लिए कहे तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे फर्स्ट काम आपको करना क्या है सर, गिवन जो दिया हुआ है आपके स्टेटमेंट में उसको सबसे पहले लिखना है। टॉप पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो आपके स्टेटमेंट में गिवन है। तो क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है हमको कि एक ट्रायंगल है सर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और पैरेलल लाइन का एक सेट दिया हुआ है, बस इसके अलावे और कुछ भी नहीं दिया है थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC है और इसमें DE पैरेलल क्या है, BC, बस इतना सा ही चीज दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, किसी भी स्टेटमेंट को सर, ज्योमेट्री से रिलेटेड किसी भी स्टेटमेंट को अगर प्रूव करने की बात हो तो सबसे पहला काम जो करना है, क्या लिखना है, जो दिया हुआ है आपके स्टेटमेंट में, गिवन, जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखिए। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू क्या सर, BC, DE पैरेलल BC दिया हुआ है। इसके बाद क्या लिखना है सर, गिवन जब लिखा हुआ हो जाए पूरी तरह से तो उसके बाद लिखना है कि हमको प्रूव क्या करना, टू प्रूव, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमको लिखना होता है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो सर थेल्स थ्योरम के अनुसार हमको प्रूव करना है कि AD रेशियो DB इज इक्वल टू AE रेशियो क्या हो जाएगा सर, EC हो जाएगा। तो टू प्रूव AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे क्या सर, EC, यही प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना है। तीसरी बात होती है सर कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन जो है सर कभी हम लोग करते हैं, कभी हम लोग नहीं करते, तो जब जरूरत पड़ती है तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो टू प्रूव लिखने के बाद आप उसके बाद क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब देखिए सर, इस थेल्स थ्योरम में हम कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं। अभी देखिए, तो इस ट्रायंगल में आपको कहीं ट्रेपेजियम जैसा फिगर दिखता है क्या? यस सर, ये आपका DECD, ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम है। मैं आपको ज्योमेट्री का एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि सर ज्योमेट्री का एक सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि ये ट्रेपेजियम जो है, जब कभी भी आपको ट्रेपेजियम दिखे और आप सवाल बना रहे हैं तो उस वक्त कीजिए क्या सर, ट्रेपेजियम का डायगोनल खींच दीजिए, डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए सर, वो सवाल आपका आसान हो जाता है। तो आइए अभी हम डायगोनल इसका ड्रॉ करेंगे। इसका डायगोनल कैसे ड्रॉ करेंगे सर, इस D से हम C को मिला देंगे, एक डायगोनल इसका ये हो जाएगा, दूसरा डायगोनल आपका क्या हो जाएगा सर, इस B से E को ज्वाइन कर देंगे सर, तो ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया। तो एक डायगोनल आपका DC हो गया और एक डायगोनल आपका क्या हो गया सर, B हो गया, B डायगोनल हो गया। तो अब चलिए, तो हमने कंस्ट्रक्शन यही किया है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया सर, BE, B से E को मिलाया सर, D से C को, तो ज्वाइन लिखेंगे, ज्वाइन क्या सर, B to E, ज्वाइन B to E एंड D to C, या फिर C to D, D to C। एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे सर, एक कंस्ट्रक्शन और क्या होगा सर, अभी आप देखिए तो आपका इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच कितना ट्रायंगल बन रहा है सर, ये दो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला आप देखिए। तो ये दो ट्रायंगल आपका बन रहा है सर, कौन कौन, BDE और दूसरा क्या सर, CED, बात समझ रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका दिख रहा है BDE और दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है सर, CED। ये दोनों ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है सर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब देखिए सर, इस ट्रायंगल में ये जो आपका ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, इस ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का सर अगर आपको कहा जाए कि अल्टीट्यूड इसका ड्रॉ कीजिए, हाइट इसका ड्रॉ कीजिए,
तो किसी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हाइट जो है 3 तरह से ड्रॉ किया जाता है सर, जिसमें कि एक हाइट जो है उसका उस ट्रायंगल के अंदर मिलेगा, बाकी दो हाइट जो है वो हमेशा ट्रायंगल के क्या होगा, बाहर। किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का आप ड्रॉ कीजिए, जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं, इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब आपको कहा जाए इसका हाइट ड्रॉ कीजिए, तो आप कितने तरह से हाइट ड्रॉ करोगे? एक हाइट तो आपका ये हो जाएगा ना, एक हाइट आपका क्या हो जाएगा सर, ये वाला, इसको प्रोड्यूस करेंगे बस में। एक हाइट आपका क्या हो गया सर, ये हो गया, और दूसरा हाइट आपका क्या हो गया सर, ये हो गया, बात समझ रहे हैं। और तीसरा हाइट क्या होगा सर, जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये हाइट यहाँ आकर के मिलेगा। तो 3 हाइट होता है किसी भी ट्रायंगल का, आप 3 हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि 2 हाइट जो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा, जबकि एक हाइट जो होगा वो हमेशा ट्रायंगल के क्या होगा सर, अंदर होगा। अब यहाँ पर सर एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा, ये जो है इस ट्रायंगल का सर BDE जो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसका सर, इसका जो हम हाइट ड्रॉ करेंगे, इसका हाइट यहाँ आकर के मिलेगा, ये आपका हाइट हो गया। और फिर इस ट्रायंगल का हाइट सर, इस ट्रायंगल का हाइट, ये जो प्रोड्यूस हुआ है ऊपर, इस पर गिरेगा, ये 2 हाइट हो गया, दोनों ट्रायंगल का हाइट हो गया। चलिए ये कंस्ट्रक्शन, तो क्या किए सर, तो यहाँ पर D से DM और E से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, कहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है सर, AE पर। तो DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD। ड्रॉ, यहां लिखेंगे सर, ड्रॉ क्या, DM परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए हैं, किस पर बोलो बच्चा, AE पर। DM परपेंडिकुलर AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD। EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है किस पर सर, AD पर। चलिए ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद सर कंस्ट्रक्शन के बाद डायरेक्ट प्रूफ पर आ जाते हैं, लेकिन सर कंस्ट्रक्शन के बाद हमको जो है एक चीज और लिखना चाहिए, वो क्या है सर, थ्योरम यूज्ड, थ्योरम या फिर फॉर्मूला, ऑब्लिक फॉर्मूला, थ्योरम और फॉर्मूला। यानी इसमें जब जो आप फॉर्मूला या थ्योरम यूज करने वाले हैं उसको पहले लिख देना है, थ्योरम या फिर फॉर्मूला जो आपका यूज्ड होगा। ठीक, इसको करना क्या है, अभी इसके लिए जगह खाली छोड़ देना है, 2 लाइन आप 3 लाइन खाली छोड़ दीजिएगा, पहले आप प्रूफ दिखा दीजिएगा, फिर उसमें जो भी फॉर्मूला या थ्योरम यूज हुआ है उसको यहाँ आकर के लिख देना है। तो चलिए पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रूफ पर। चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं आप। इसका प्रूफ क्या होगा सर, सबसे पहले आइए इस दोनों ट्रायंगल को देखिए, इस दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन सा ट्रायंगल सर, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED। ये दोनों ट्रायंगल आप देखिए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, और इस दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है सर, D, सेम बेस के बीच, सेम बेस पर स्थित है सर ये। तो हम लोग सर 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े हुए थे कि ट्रायंगल्स ऑन अ कॉमन बेस, ट्रायंगल्स ऑन अ कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। यानी सर एक ही पैरेलल लाइन के बीच और सेम बेस का अगर 2 ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और इस थ्योरम को बोलने के वक्त एक चीज ध्यान में रखा जाता है कि सर बेस तो दोनों का सेम होगा, जिसके कारण कि 2 वर्टेक्स तो उसका यहीं पर कॉमन आ जाएगा, और तीसरा वर्टेक्स जो होगा दोनों का वो पैरेलल लाइन पर होगा, वो आपका दूसरे पैरेलल लाइन पर होगा। तो ध्यान दीजिए,
तो ये 9th क्लास का थ्योरम हमने पढ़ा है कि एक ही बेस पर और एक ही पैरेलल लाइन के बीच अगर दो ट्रायंगल हो तो उस दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर, इक्वल होता है। तो आप लोग पढ़े हुए हैं ट्रायंगल्स ऑन अ कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो चलिए यहाँ हम लोग एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी। बात समझ गए ना? और ऐसा क्यों लिख रहे हैं तो वो भी चीज अभी लिख देते हैं। एरिया ऑफ क्या सर, बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी, एरिया ऑफ सी ई डी। क्यों सर, रीजन आप देंगे यहाँ साइड में रीजन लिख देंगे, साइड में रीजन लिख देंगे। सिंस ट्रायंगल्स ऑन अ कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ध्यान देंगे। तो सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच अगर आपका दो ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए हमने लिखा है एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई आपको दिखना चाहिए कौन सा एरिया, ये वाला एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी। तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। सिर्फ हाइट नहीं बोलिएगा, कोरस्पॉन्डिंग हाइट। जिस बेस को आपने लिया है आपका हाइट जो है सर उसी बेस पर गिरना चाहिए, उसी बेस पर। अगर आपने ये वाला बेस लिया तो आपका हाइट भी इसी बेस पर आना चाहिए सर। तो आप क्या करेंगे सर, इस बेस को लेंगे तो ये वाला हाइट आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बी डी ई का एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, बी डी ई का एरिया। तो बी डी ई का एरिया, तो बेस आपका ये हो हाफ इंटू बेस कितना है भाई मेरे, बेस आपका है बी डी, बेस आपका आ गया सर बी डी इंटू हाइट क्या हो जाएगा सर, हाइट आपका ये हो जाएगा ई एन, हाइट यही ना होगा सर ई एन। तो ई एन हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू सी डी का एरिया सर, सी डी का एरिया, किस ट्रायंगल का एरिया सर, सी डी का एरिया। तो सी डी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हाफ इंटू बेस इसका कौन सा यूज करना है हमको, सी, ताकि ये वाला हाइट आपका आ जाए। तो सी ये आपका बेस है, तो सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा सर, हाइट हो जाएगा डीएम, हाइट क्या हो जाएगा डीएम। तो ये आपका डीएम जो है हाइट हो। तो अब इसका भी आप रीजन दे देंगे साइड में। रीजन आपका क्या हो जाएगा सर, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो अब हाफ और हाफ आपका क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो जब हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा निकल करके वो क्या आएगा, बी डी इंटू ई एन इज इक्वल टू सीई इंटू डी एम आ जाएगा सर, सी इंटू डी एम। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग नीचे नोट कर लिए हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, हमको प्रूव यही करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। चलिए इसको हम मिटाते हैं। आई अब देखिए, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट निकल करके आ गया। अब एक काम कीजिए सर, अब ये हाइट देखो तो ये दोनों हाइट क्या है सर, ये दोनों हाइट जो है सर, इस ट्रायंगल का हाइट ये तो है ही, साथ ही साथ इस ट्रायंगल का भी हाइट आपका EN और DM दोनों है कि नहीं। तो ये EN हाइट जो है ये किस बेस पर है, AD बेस पर है सर, और ये DM हाइट जो है इस ट्रायंगल का वो किस बेस के लिए है, इस AE बेस के लिए। बेस AD के करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है,
EN है, बेस AD के करस्पॉन्डिंग हाइट EN और बेस AE के करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है भाई? DM है। बेस AE के करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है? DM। तो चलिए अब एरिया ऑफ हम लोग निकालते हैं ADE। एरिया ऑफ ADE जब हम लोग निकालेंगे तो एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा सर? हाफ इंटू, एक बार इस बेस को लेते हैं तो इस बेस को लेते हैं तो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, तो AD के करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है? EN है, तो AD इंटू EN लिखेंगे। या फिर सर हाफ इंटू हम बेस क्या लेंगे? AE। बेस अगर AE लेते हैं तो इस AE बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है बउआ? DM है। क्या है? DM। अच्छे से देखना, ये बेस जो है आपका क्या है? AE है और इस बेस AE के करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है? DM है। तो AE इंटू क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। ये अब आपका हाफ और हाफ क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका आ गया AD इंटू EN। AD इंटू आपका क्या सर? EN इज इक्वल टू AE इंटू DM। AE इंटू DM। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है सर? ऑपरेट। अब कुछ नहीं कीजिए सर, बस आप क्या आपको करना क्या? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 में 1 से डिवाइड करते हैं हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो चलिए ऑपरेट, इक्वेशन 2 में आप डिवाइड कर दीजिए किससे? 1 से। 2 में आप 1 से डिवाइड करेंगे सर, 2 में जब 1 से डिवाइड करेंगे LHS आपका ऊपर में AD इंटू EN, तो LHS में LHS से डिवाइड होगा, तो AD इंटू EN में डिवाइड किससे होगा? BD इंटू EN। BD इंटू EN इज इक्वल टू RHS में डिवाइड होगा किससे? RHS से। तो ये आपका आ जाएगा AE इंटू DM, AE इंटू DM अपॉन CE इंटू DM, CE इंटू क्या सर? DM। अब जरा बताओ मेरे भाई, EN तो कैंसिल होगा सर। आइए इसको कैंसिल करते हैं, काटते हैं सर रेड पेन से ताकि इसका ब्लड निकल जाए। तो चलिए सर, EN से EN निकल गया है सर और DM से DM चला गया। चलिए सर अब बिठाने वाला ठीक सर। अब देखिए मिटाने वाले कपड़े का बहुत किल्लत है। तो अब देखो बच्चों, अब देखो, अब फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, AE अपॉन C। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। चलिए सर, यही आपका फाइनल रिजल्ट, यही तो प्रूव करना था। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। हालांकि हम वहां लिखे थे टू प्रूव में AD अपॉन BD को आप DB ही बोले तो क्या दिक्कत है सर? AD अपॉन DB ऐसा ही लिखे थे हम टू प्रूव में, इज इक्वल टू AE अपॉन क्या सर? EC, AE अपॉन EC। तो ये आपका हेंस प्रूव, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव, ये आपका आ गया। अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए आप बच्चों। अब ये आपका जो थेल्स थ्योरम का फाइनल रिजल्ट आता है। अब इसमें इसको थोड़ा कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं। AD अपॉन DB है जैसे आपका बराबर AE अपॉन क्या है सर? EC। फिगर मेरा मिट गया ना, ये आपका था A था, यहाँ BC, ये आपका D था, ठीक। तो चलिए, तो AD अपॉन D बराबर सर AE अपॉन क्या है? EC। अब आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में हम सेम नंबर जोड़ सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, तो AD अपॉन DB में अभी हम एक काम कर रहे हैं, इस इक्वेशन के साथ +1 कर देंगे दोनों साइड। AD अपॉन DB +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1। इस दोनों में हमने क्या किया सर?
1 को ऐड कर दिया तो एलसीएम आपको लेने आता होगा। डीबी नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि एलसीएम नहीं आता है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा सर, ईसी आएगा। तो ये आपका एई प्लस क्या, ईसी। चलिए एई प्लस क्या हो गया, ईसी। अब देखो बच्चों, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस क्या सर, डीबी। तो जब एडी और डीबी दोनों ऐड हो जाएगा तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा सर। ये आपका एबी बटे हो गया डीबी इज इक्वल टू एई में जब ईसी को ऐड करेंगे, एई में जब ईसी को ऐड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, एसी मिलेगा सर, एसी मिलेगा। एसी बटे क्या सर, ईसी। तो एबी अपॉन डीबी बराबर आ गया आपका एसी अपॉन ईसी। तो ये भी आपका एक रिजल्ट है जो आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर करने में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो आप इसको भी जरूर नोट करें, एबी अपॉन डीबी बराबर एसी अपॉन ईसी। कुछ लोग इसी को उल्टा करके भी लिखते हैं और कहते हैं कि ये भी एक अलग रिजल्ट हो गया। डीबी बटे एबी, डीबी बटे एबी बराबर ईसी बटे क्या सर, एसी, ईसी बटे क्या, एसी। तो ये सारा रिजल्ट यहीं से थेल्स थ्योरम से ही आता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये थेल्स थ्योरम काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट होता है आपको इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें ताकि मैं आपका डाउट कंप्लीटली सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद।